आज दोस्तों हम बिजनेस करने का एक नया तरीका आप लोगों से शेयर करेंगे। कम पूंजी में भी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो फिर इसके लिए सबसे पहले हम आपको जानने की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग बाय क्या है और मार्केटेड बाय दोनों में क्या खर्चे होते हैं। जैसे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत होगी, कुछ एनओसी लेना पड़ेगा सरकार से और कुछ बड़े कागजात भी बनवाने पड़ेंगे जैसे लाइसेंस वगैरह। उसके बाद आपका मशीनरी में वेस्ट होगा और लेबर के खर्चे आएंगे, प्लस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है अनुभवी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद ये ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क और जो ये ज़रूरतें हैं ये अलग हो गया। उसकी इतने से पहले इतना काम करना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पे मार्केटेड बाय आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसमें क्या करना है, एक यूनिक सा नाम चॉइस करना है और एक लोगो डिजाइन करवा करके जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिजाइन, शेप और कलर को डिसाइड करके बस मार्केट में उतर जाना है। यही करना है। और बनवाना किससे है, जो ऑलरेडी पहले से 10 साल 15 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का, उनसे हमको प्रोडक्ट बनवाना है। चलिए पूरा प्रोसीजर हम जान लेते हैं। मार्केटेड बाय अपना ब्रांड कैसे पॉपुलर करें, कितने कास्ट आएंगे, कौन से कागजात रहेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं स्पोर्ट फूड की। जैसे कि इसका बहुत बड़ा डिमांड है। इसको दोस्तों आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, एक मोस्ट ब्रांड पॉपुलर कर सकते हैं या इसको लूज में भी बेच सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता है या जैसा आप मार्केट में उसको प्रेजेंट करेंगे उसके लिए। जैसे कि सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, आप कोई भी फूड खरीदते तो उसको क्या करते हैं, नाम से मांगते हैं। या तो उसका आपने नाम दे सुना होगा किसी के द्वारा कि ये शूज बहुत लुक लगता है अच्छा देखने में और ये बहुत मजबूत है, या तो उस पे लेते होंगे या कोई पहना होगा तो आप देखते होंगे कि इन्होंने पहना अच्छा लग रहा है, आप भी ट्राई करते होंगे। या उस जूते को आपने पहले पहना होगा, उसकी मजबूती देखा होगा, उसका सब कुछ देखा होगा, तब आप लेते हैं। यही देखते हैं, यानी कि ब्रांड नेम। तो ये ब्रांड नेम आपको डिसाइड करना है, आप अपने शूज का क्या ब्रांड नेम रखना चाहते हैं। अब उसके बाद उसके डिजाइन, उसके कलर पे जाइए। अब आपको उसका डिजाइन और कलर पसंद आता है तो आप करते हैं, तो आप 4-5 कंपनियों का दोस्तों सर्च कर लीजिएगा। जिस कंपनी का आपको अच्छा लगता है वही डिजाइन और कलर उससे डिफरेंट आप लेके मार्केट में आएंगे। आपका नाम हो गया और क्या हो गया, डिजाइन और कलर, यही 2 चीज़ें मेन है। अब उसकी क्वालिटी बेस्ट देना है, क्वालिटी, मजबूती और लोगों का क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं। या जैसे आप जूता खरीदते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपको उसमें क्या क्या क्वालिटियाँ होनी चाहिए, वही सब क्वालिटियाँ आप लेके आना है। क्योंकि आप एक यूथ हैं, आपको सारी चीज़ें पता है। इसी तरह के जो आपके फ्रेंड्स हों, जो मित्र हों, उनसे भी चर्चा करिए कि आप किस तरह के लुक का जूता पसंद करते हैं, क्या कलर होना चाहिए, क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या उसके अंदर मजबूती होना चाहिए। ये सब एनालाइज करके वही सब ला करके उससे डिफरेंट आप लेके मार्केट में उतरिए। क्योंकि जब इसे सब चीज़ों से एक अलग चीज़ लेके आप मार्केट में दोस्तों आएंगे तो आपकी तरफ लोग अट्रैक्टिव होंगे, आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव होंगे। अब आपका ब्रांड नेम हो गया। अब आपका एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवाना है जिससे आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। ब्रांड नेम और लोगों का आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है, सेम चार्ज लगता है। ये दोस्तों हो गया आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, क्वालिटी हो गई, आपको क्वालिटी वेस्ट लाना है, डिजाइन हो गया और कलर, सब कुछ। अब आपका प्रोडक्ट रेडी है। अब आपको और क्या चाहिए, कुछ छोटे मोटे कागजात चाहिए। कुछ छोटे मोटे कागजात चाहने के लिए, लेने के लिए अब आप वहीं से मार्केटेड बाय करेंगे। उसके लिए एक आपको ऑफिस बनाना पड़ेगा। ऑफिस आप अपने घर से भी कर सकते हैं या लोकेशन अच्छा सा कोई सिटी चॉइस करके वहां से कर सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है या आप कितना अच्छे से प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप एक छोटा सा रूम ले पे जहाँ पे छोटे छोटे कागजात बनेंगे। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसको आप खुद अप्लाई कर सकते हैं या सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट है उनके थ्रू ले सकते हो,
अपना कुछ मेहनताना आपसे वसूलेंगे। अब दोस्तों इसको बाद में जीएसटी कैसे रिटर्न करना है, ये सब के लिए आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा, किसी और को अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब बात की प्रोसीजर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया। अब आपको दोस्तों अगर इसको और फाइनेंशियल पैसे की ज़रूरत है तो इसके लिए आपको एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार नंबर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि सरकार के उद्योग आधार नीति के अंतर्गत, स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से आसानी से कम ब्याज पे आपको लोन मिल सकता है सब्सिडी के साथ। इसके लिए आप अपने नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं क्या क्या सरकार की स्कीमें चल रही हैं, आपको किस स्कीम के अंतर्गत कितना मिलेगा। अगर आप इसको बहुत बड़े लेवल भी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका उद्योग आधार हो गया, जीएसटी नंबर हो गया। अब जो छोटे मोटे कागजात हैं जैसे करंट अकाउंट, ये सब खुलवाना पड़ेगा। अब आपके कागजात रेडी हो गए। अब आपको क्या ढूंढना है, अब आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढना है। इसके लिए आप दोस्तों गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद वहाँ टाइप करेंगे थर्ड पार्टी स्पोर्ट फूड कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सारी कंपनियों का डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उनसे संपर्क करिए, उनके रूल रेगुलेशन देखिए। एक आप अपना रूल रेगुलेशन बनाइए कि हमको टर्म कंडीशन कि ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, फिर उनके रूल रेगुलेशन देखिए। इसी तरह फिर 3-4 कंपनियों को विजिट करिए जिसका सबसे ज़्यादा रेट बेस्ट आपको लगे, जिस कंपनी की क्वालिटी बेस्ट मिले और जो कंपनी पहले कई सालों से मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिसके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं, उन्हीं से वहाँ पे थोड़ा आपका 1-2% महंगा पड़ेगा लेकिन आपको क्वालिटी बेस्ट मिलेगी। वहीं से आप अपना प्रोडक्ट बनवाने के लिए डन कर दीजिए। जिस दिन दोस्तों आप बनवाने के लिए डन कर देंगे उससे 20 से 25 दिन बाद आपका माल रेडी होके मिल जाएगा। उसके बाद जब आप री ऑर्डर करेंगे उसको 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है। ये आपका कंपनी डिसाइड हो गया, प्रोडक्ट बनना हुआ। अब आपको उसमें साइज एंड वैरायटी होती है दोस्तों, 6 नंबर से लेकर के 5 नंबर से 9 नंबर, 5 नंबर से 8 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी जो ज़्यादा रनिंग हो, ज़्यादा बिकते हैं, 8-9 नंबर के बिकते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, आपके पास बजट जाता है तो सारी साइजों में लॉन्च करिए, नहीं तो 1-2 साइज में बनवा करके आप लॉन्च करिए। मार्केट का तरीका सीखिए, सेल्स का तरीका सीखिए, मार्केट में जो छोटी मोटी कमियां होती हैं उस तकनीकी को कैसे दूर किया जाए ये सब सीखिए, फिर उसके बाद ऐड करते चले जाइए। अब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब आप प्रोडक्ट रेडी हो गया तो फिर आपको जीएसटी वगैरह बिल काटना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए अब आपको एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। ये सब आपका रेडी हो गया दोस्तों, क्वालिटी वेस्ट हो गई, सब कुछ रेडी हो गया। अब आपको अपने ब्रांड का क्या करना है, ब्रांडिंग करना है। इसके लिए आपको 4-5 टूल अपनाने होंगे, जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे। जितना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, पॉपुलर करेंगे, उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अब दोस्तों आपका ब्रांडिंग हो गया। अब आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे प्राइस आप देख लीजिए, प्राइस इसमें दोस्तों कोई फिक्स नहीं है। कोई कंपनी एमआरपी बहुत हाई रख के 50% डिस्काउंट देती है, कोई 20%, कोई 10%, कोई 15%, कोई अलग अलग सबका है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट की फीडबैक लेते रहिएगा। कभी कोई अपने प्रोडक्ट में कमी आती है तो उसको तुरंत चेंजिंग कर दीजिएगा दोस्तों। और प्रोडक्ट पे ऑफर, जैसे भी आपको जब लगे स्कूल खुल रहा है या कुछ ऐसी दौड़, पुलिस भर्ती कुछ हो रही, तो आप अपने समय समय पर अपने प्रोडक्ट में ऑफर देते रहेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट देख लेते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, आपको 25% से लेकर के 90% तक प्रॉफिट होगा। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से बनवा करके आप बेच रहे हैं तो टोटल 20 के जो है मेहनत आप कर रहे हैं, तो सारे खर्चे काटने के बाद वहां आपको 80-90% हो गए प्रॉफिट। अगर वही आप एक सेल्फ टीम के द्वारा बेचेंगे तो आपको जो है 25 से 30% प्रॉफिट होगा। बेचने के 2-3 तरीके हैं दोस्तों। जैसे सेल्फ टीम करके ऑफलाइन आप बेच सकते हैं, या इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑफलाइन बहुत सारे ई-कॉमर्स हैं, उस पर भी बेच सकते हैं, या अपना आप एक ऐप लॉन्च करके अपने ऐप के थ्रू भी बेच
बेच सकते हैं। तो ई कॉमर्स कंपनियों पे हम अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख करके वहाँ पे लॉगिन करके वहाँ पे बेच सकते हैं। अब दोस्तों जो सारे कागजात हैं, हमने सारे कागजात आपसे चर्चा कर लिए, फिर भी कोई कागजात छूटता है, सारे स्क्रीन बोर्ड पे हैं। आपको किसी भी कागजात के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी ये जानकारी पहुंचा दीजिए, उनको भी बिजनेस करने में हेल्प हो जाए। जैसे हमारा एक ही उद्देश्य है, सही जानकारी पहुंचाना, सही इंफॉर्मेशन देना, जिससे आप कभी अपने बिजनेस में भटके ना, कभी आप अपने बिजनेस में फंसे ना। इसीलिए हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी जानकारी आपसे शेयर कर देते हैं। छोटा पे कैसे करें, बड़े में कैसे करें, सब कुछ हम आपको शेयर कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा 20 से 25 साल का सेल्स का अनुभव है, मैन्युफैक्चरिंग करवाने का अनुभव है, ये सब इसीलिए हम आपसे शेयर करते हैं सारी जानकारी। उम्मीद तो अपने यार दोस्तों को शेयर करके ये जानकारी पहुंचा दीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहें, आपके पास ये वीडियो तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। जो आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ शेयर किया, हमारे विचारों को सुना, हमारे विचारों के लिए आपने लाइक किया, एक थैंक्स दिया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।